आखिर क्या है लव जिहाद? ये कहते हैं कि अपना हिंदू धर्म छोड़ के हमारे इसमें कन्वर्ट हो, मुसलमान बनो, इसीलिए ये बोलते सब कुछ करने के लिए। तो जब मैंने मना किया तो ये कहते हैं मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। कितना पुराना है लव जिहाद का इतिहास? प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने के केसेस आ रहे हैं, उनके बारे में हमें गंभीरता से सोचना है। क्या लव जिहाद की जड़ें इंडिया के बाहर भी है मौजूद? कौन से संगठन हैं लव जिहाद के पीछे? सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। किस राज्य ने बनाया और कौन से राज्य है बनाने को मजबूर लव जिहाद के खिलाफ कानून? शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। लव जिहाद के खिलाफ क्यों बनाए जा रहे हैं ऐसे सख्त कानून? लव जिहाद वाला मामला चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसको अपनाते हुए इन लोगों ने मेरी लड़की को फंसाकर और बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं। क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? क्या पहले से ही है लव जिहाद के खिलाफ कानून? ऐसे ही कितने और हैं सवाल। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। सारा प्रणाम, मैं हूं प्रवीण तिवारी। लव जिहाद जैसे ही ये शब्द सामने आता है, इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। हम देखते हैं सांप्रदायिक वैमनस्यता भी जमकर सामने आती है। लव जिहाद में बेशक लव है, लेकिन लव का दूर दूर तक इससे कोई नाता नहीं है। ये एक ऐसी खतरनाक साजिश है जिसमें कई मासूमों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बात सिर्फ मासूमों की ज़िंदगी की नहीं है, बात है देश की अखंडता की भी। कैसे लव जिहाद देश के लिए एक ख़तरा है? कौन से खतरनाक संगठन इसके पीछे हैं? क्या ज़रूरत पड़ी कि कई राज्यों ने इसके लिए कड़े कानून बनाए हैं? ऐसी तमाम बातों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखिए हमारी ख़ास पेशकश लव जिहाद। लव जिहाद हालांकि भारत जैसे शक्तिशाली प्रजातांत्रिक देश के लिए एक राष्ट्रीय सहिष्णुता का मुद्दा रहा है, लेकिन आए दिन इसको कटुता, जातीय असहिष्णुता और अलगाववाद के रूप में उपयोग कर लव जिहाद को एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कई जगह दंगे और जातीय कटुता का माहौल पैदा हो रहा है। देश, समाज, राष्ट्र और छोटे छोटे कौम सभी ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि लव जिहाद को एक बार फिर परिभाषित किया जाए। कुछ राज्य इसको लेकर सजग हो गए हैं और कानून से लेकर संविधान में अध्यादेश लाने तक की बात कर रहे हैं, ताकि लव जिहाद को एक नए रूप में स्थापित किया जाए। कुछ राज्यों में नए कानून सामने भी आ गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या लव जिहाद केवल एक राजनीतिक मुद्दा है? क्या ये एक अंतर धार्मिक प्रेम के रूप में नहीं देखा जा सकता? सवाल तो कई हैं, लेकिन भारत को नफरत को नकार कर प्रेम करने वालों की हिम्मत का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि कल के नए भारत के निर्माता यही बन सकते हैं। प्यार में कोई बुराई नहीं है और प्यार का मजहब से, धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन लेना देना तब हो जाता है जब जानबूझकर लड़कियों को फंसाया जाता है। लव जिहाद के मायने क्या हैं? दरअसल छोटी सी बात को समझने की कोशिश करिए। एक लड़का दूसरी लड़की को अपना गलत धर्म बताता है और उसको अपने झांसे में ले लेता है। इसके बाद उस लड़की से शादी करके, जो कि उसके परिवार के विरुद्ध है, उसके साथ शादी करता है और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है।
उस लड़की को एक ठगी का एहसास होता है, उस लड़की को एहसास होता है कि किस तरीके से वो एक ख़तरनाक जाल में फंस गई है। इसी का नाम है लव जिहाद। आइए आपको बताते हैं कि ये लव जिहाद है क्या। लव जिहाद, आखिर क्या है लव जिहाद? लव इस अंग्रेजी शब्द से तो हम सभी वाकिफ हैं। लव यानी प्यार या मोहब्बत। आइए अब हम अरबी शब्द जिहाद के सही अर्थ पर गौर करते हैं। इस्लाम में जिहाद का सही अर्थ है प्रयास या संघर्ष करना, लेकिन कुछ सालों से इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जिहाद शब्द का तो मानो चेहरा ही बदल दिया है। वर्तमान काल में जिहाद का अर्थ धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद को पार कर लेना ही बनकर रह गया है। अब चलिए लव जिहाद को समझते हैं। जब किसी एक धर्म को मानने वाले अगर दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर या उससे झूठ बोलकर या और किसी कपट ढंग से उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं तो इसे लव जिहाद कहा जाता है। सोशल मीडिया पर आप बहुत से लोगों को इस पर टिप्पणी करते हुए देखते हैं, सुनते हैं। वो कहते हैं लव जिहाद कुछ है ही नहीं। दरअसल आप लव जिहाद से आंखें नहीं फेर सकते। आप उन आंकड़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो बताते हैं कि लव जिहाद का वजूद है। कैथोलिक बिशप काउंसिल ने 2009 में यह दावा किया था कि 4,500 लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई। ऐसे ही कर्नाटक में एक संगठन ने दावा किया 30,000 लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई हैं। इन आंकड़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ये तो कुछ बातें हैं जो सामने आ पाती हैं, कई कहानियां हैं जो कभी हमारे सामने आ ही नहीं पाती। देखिए आंकड़ों की जुबानी लव जिहाद की कहानी। कितना पुराना है लव जिहाद का इतिहास? लव जिहाद का इतिहास करीब 1 सदी पुराना है, लेकिन 90 के दशक से इसका चलन बढ़ा है। लेकिन इसका वर्तमान रूप बदल गया है, अब ये एक संगठित रूप धारण कर चुका है। लव जिहाद के शुरुआती मामले केरल और तटीय कर्नाटक के मैंगलोर इलाके से आए। अक्टूबर 2009 में केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने दावा किया कि लगभग 4,500 लड़कियों को लव जिहाद का निशाना बनाया गया। वहीं हिंदू जनजागृति समिति का आरोप था कि अकेले कर्नाटक में ही 30,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया। क्या सिर्फ भारत में ही इस लव जिहाद का जाल फैला हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के बाहर भी दुनिया के कई देशों में लव जिहाद का लड़कियां शिकार होती हैं। ब्रिटेन में कई लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया। जिस तरह से आतंकी संगठन काम करते हैं, लव जिहाद के पीछे भी संगठन काम करते हैं। बाकायदा इसके लिए फंडिंग की जाती है, बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है और बाकायदा इसके लिए लड़कों को तैयार किया जाता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें भी आंकड़े कहते हैं, ये बातें भी वो तमाम खबरें कहती हैं जो आए दिन हमारे सामने आती हैं। क्या लव जिहाद की जड़ें इंडिया के बाहर भी है मौजूद? हालांकि विदेशों में लव जिहाद के मामले मौजूद तो हैं, लेकिन वहां के कानूनों में ये रच बस गया है, इसलिए इसको लेकर लोग इतने गंभीर नहीं। सिख काउंसिल को साल 2014 में ऐसी खबरें मिली कि ब्रिटेन के सिख परिवारों की लड़कियां लव जिहाद में फंसाई जा रही। इनमें कहा गया कि इन लड़कियों को बाद में पतियों के हाथों हिंसा का सामना करना पड़ता है। कौन से संगठन है लव जिहाद के पीछे? हालांकि कुछ कट्टर इस्लामिक संगठन हैं जो लव जिहाद के पीछे अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं, लेकिन समय और परिस्थिति की वजह से भी कुछ संगठन इसमें आगे आकर चर्चा का विषय बन जाते हैं। इतनी बातों को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लव जिहाद के पीछे संगठन काम कर रहे हैं। जिस चीज़ के पीछे संगठनात्मक तरीके से एक क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है, उसके लिए कड़े कानून भी बनाए जाने की ज़रूरत है। यही ज़रूरत कई राज्यों को महसूस हुई। किस तरह के कानून बनाए गए, किस तरीके से सज़ा का प्रावधान इसमें रखा गया है, इन तमाम चीज़ों को भी हम आपके सामने रखते हैं। किस राज्य ने बना दिया है और कौन कौन से राज्य बनाने जा रहे हैं लव जिहाद के खिलाफ कानून? लव जिहाद के खिलाफ कुछ राज्य सरकारें अध्यादेश पारित करने पर चर्चा और तैयारी कर रही है, लेकिन ऐसा अध्यादेश लाने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार के धर्म संपरिवर्तन
परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश पर मुहर लग गई है। अब देखना ये है कि कहां तक ये सफल हो पाता है। इस अध्यादेश के तहत जो खास निर्णय लिए गए हैं, आइए हम आपको रूबरू कराते हैं। आरोपियों को 5 साल की कड़ी सजा का प्रावधान। लव जिहाद के मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चलेगा। अपराध सिद्ध होने पर दोषी को कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा भुगतनी होगी। सजा के साथ साथ न्यूनतम 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। अगर मामला अवयस्क महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के संबंध में हुआ तो दोषी को 3 साल से 10 साल तक कारावास की सजा और न्यूनतम 25,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन करके शादी करने पर कोई रोक नहीं है। इस कानून के अनुसार बलपूर्वक झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपट तरीके से विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। केवल शादी के नाम पर अगर लड़की का धर्म बदला गया तो ऐसी शादी को अमान्य घोषित किया जाएगा और धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस मुद्दे पर बोलते रहे और ये कोई नई बात नहीं है। वो राजनीति में जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी इस मुद्दे को हमेशा उठाते रहे, इसकी गंभीरता को लोगों को बताते रहे। ये वो दौर चल रहा है जब कई दूसरे राज्यों को भी, मसलन मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को भी कड़े कानूनों की ज़रूरत महसूस हो रही है। इन राज्यों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसके बाद सरकारों को लगने लगा है कि लव जिहाद के खिलाफ अगर कड़े कानून नहीं बनाए गए तो लड़कियों की ज़िंदगियां इसी तरह से बर्बाद होती रहेंगी। किस तरह से अन्य राज्यों में भी कड़े कानून बनाए गए हैं उस पर भी एक नज़र डालते हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश के आगे आने के बाद अन्य राज्य भी इस पर कानून बनाने को लेकर सजग हुए हैं। मध्य प्रदेश के लव जिहाद पर प्रस्तावित कानून के अनुसार विवाह कराने वाले धर्मगुरु, काजी या मौलवी को 5 साल सजा हो सकती है। उनका पंजीयन निरस्त हो जाएगा। नाबालिग लड़की से विवाह में सजा का अतिरिक्त प्रावधान है। लव जिहाद की शिकार लड़की यदि नाबालिग रही तो आरोपियों को भी कठोर सजा भुगतनी पड़ सकती है। हिंदू संगठनों ने भी इस बारे में मांग उठाई और कानून के प्रावधान को सख्त करने की पैरवी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि दोषियों के लिए 10 साल की सजा की व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरह कानून बनाने का फैसला कर लिया है। बिहार पर भी इस कानून को लागू करने का दबाव बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी शासित कुछ अन्य राज्य जैसे असम और कर्नाटक ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का इरादा जाहिर किया है। आखिर क्यों बनाए जा रहे हैं लव जिहाद के खिलाफ ऐसे सख्त कानून? माहौल को खराब करने में बहुत से मामले सामने आए। बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में लव जिहाद चर्चा में रहा है और इसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हुई है, जिसमें कुछ कट्टरता रखने वाले लोग अपना धर्म छिपाकर हिंदू लड़कियों को अपने झांसे में फंसाकर उनसे शादी करते हैं और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित भी करते हैं। लव जिहाद को अंजाम देने वाले ये लड़के भी कोई प्रेमी नहीं होते हैं, खतरनाक पेशेवर अपराधी होते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि बाकायदा इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, निश्चित तौर पर इन लोगों के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति भी होती है। ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में सरेआम जिस तरह से एक लड़की का कत्ल कर दिया गया, उसने लव जिहाद के इस मामले को और गंभीर बना दिया। बात सिर्फ हरियाणा की नहीं है, ग्वालियर से भी इसी तरह की घटना आई जहां एक लड़की ने अपनी मार्मिक कहानी को दुनिया के सामने रखा। उसने बताया कि कैसे पहले उसे झूठा झांसा देकर, गलत धर्म बताकर अपने प्यार में फंसा गया, उसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। ये वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि लव जिहाद को हम सोशल मीडिया पर नहीं समझ सकते हैं। जिन पर बीतती है वो जानते हैं, उनका पूरा परिवार जानता है। ऐसे ही कुछ मामले अन्य कुछ राज्यों से भी सामने आए हैं। हाल ही में हरियाणा में लव जिहाद के चलते एक लड़की की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई। हरियाणा के बल्लभगढ़ में 21 साल की निकिता तोमर की उनके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई।
बता दें कि ये घटना तब हुई जब निकिता परीक्षा देकर कॉलेज से लौट रही थी। तौफीक नाम के आरोपी ने उसका अपहरण करने की कोशिश की और विरोध करने पर गोली मार दी। दरअसल 2018 में मुख्य आरोपी तौफीक निकिता पर शादी का दबाव बना रहा था। परिवार की नामंजूरी मिलने पर आरोपी ने इस तरह का कदम उठाया। इस तरह के मामलों को देखते हुए हरियाणा में भी प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरह कानून बनाने का फैसला कर लिया है। ऐसे भी बहुत केस आ रहे हैं कि प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने के केसेस आ रहे हैं। उनके बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा। कुछ इसी तरह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक लड़की का लव जिहाद मामले का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पीड़ित लड़की ने बताया कि वो जयपुर में इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रही थी। एक लड़की ने अपने आप को हिंदू बताकर उससे शादी की और जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के सुरनकोट में ले गया, जहां लड़की को पता चला कि जिसके साथ उसने शादी की है वो हिंदू नहीं मुस्लिम है और उसका असली नाम शौकत अली है। शादी के बाद उस पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस तरह के तमाम लव जिहाद के मामलों को नजर में रखते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी लव जिहाद को गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और सहभागियों को 5 साल की कड़ी सजा का प्रावधान रखा है। और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। लव जिहाद से अब माया नगरी भी अछूती नहीं रही। महाराष्ट्र राज्य में बसी माया नगरी मुंबई से लव जिहाद के मामले सामने आ रही। लव जिहाद जैसा मुद्दा हो और इस पर राजनीति न हो, ये कैसे हो सकता है? और ये मुद्दा निश्चित तौर पर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनकी राजनीति मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने इस मुद्दे को जमकर भुनाया है। उन्होंने इस मुद्दे को ये कहते हुए रखा है कि ये राजनीतिकरण है, लव जिहाद जैसी कोई बात होती ही नहीं है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि जिहाद के मायनों को गलत तरीके से समझाया जा रहा है। लव जिहाद का प्यार से कोई लेना देना नहीं है और लव जिहाद के नाम पर जो प्यार किया जा रहा है वो इस्लाम को गलत तरीके से पेश करने की एक कोशिश है। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसका कड़ा विरोध करता है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर ऐसा है तो स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया जाए। इस तरह का कानून संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ है। कानून की बात करने से पहले उन्हें संविधान को पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही ओवैसी ने बीजेपी पर युवाओं का बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाने का आरोप लगाया। लव जिहाद पर ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि कोई भी मजहब जबरन धर्मांतरण करवाना पसंद नहीं करता है। इस्लाम में तो ये बिल्कुल जायज ही नहीं। इस्लाम में जबरदस्ती लालच देकर धोखे से धर्म परिवर्तन बिल्कुल जायज नहीं। अगर दो वयस्क शादी करते हैं और वे अलग अलग जाति, धर्म या यहाँ तक कि अलग अलग देश के होते हैं तो भी ये उनका निजी मामला है। ऑल इंडिया विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा, कोई झूठ के आधार पर शादी करता है और जबरन धर्मांतरण कराता है तो उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए और हमारे पास पहले से ही ऐसे कानून हैं। ऐसे में नए कानून की जरूरत नहीं थी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे लोकतांत्रिक देश है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। यहाँ प्यार की इजाज़त है, यहाँ लोगों को बहुत स्वतंत्रता है। ऐसे में संविधान ने कुछ दायरे बताए हैं और कुछ अधिकार भी बताए हैं। इन अधिकारों में प्यार करने का अधिकार सभी को है। किसी भी मज़हब में शादी की जा सकती है। निश्चित तौर पर एक नई बहस इस पर भी शुरू हो गई कि भारत का संविधान क्या कहता है और जो नए कानून लाए जा रहे हैं उनकी कितनी ज़रूरत है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। भारत में निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक अधिकार बहुत मजबूत हैं आम नागरिक के पास, लेकिन इनके नाम पर लड़कियों का शोषण करना भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में देखते हैं कि क्या कहना है कानून के जानकारों का।
क्या पहले से ही है लव जिहाद के खिलाफ कानून? जहां उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ कानून बन चुका है और अन्य कुछ राज्य भी इससे निपटने के लिए कानून बनाने की सोच रहे हैं, वहीं अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने लव जिहाद को लेकर कानून के बारे में क्या कहा। पूर्व एडवोकेट जनरल और सीनियर एडवोकेट अनूप जॉर्ज चौधरी कहते हैं, लव जिहाद पर यूपी सरकार का अध्यादेश संविधान के विपरीत है। लव जिहाद शब्द को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय खुद संसद में बयान दे चुका है कि इस शब्द की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। लव और जिहाद का आपस में कोई संबंध नहीं है और न ही इसका मुस्लिम या कुरान में कोई मतलब है। यह कानून सरासर भ्रमित करने के लिए लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ कानून पास हो चुका है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के देवरनिया इलाके में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें गांव में ही रहने वाले रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने उसी गांव में रहने वाली एक लड़की को बहला फुसलाकर शादी के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है। पीड़िता के मुताबिक आरोप है कि जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर आरोपी उवैस अहमद ने लड़की को जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज की। आपको याद दिला दें कि इस नए कानून के तहत किसी का भी बलपूर्वक झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। इस गैर जमानती अपराध के मामले में यदि दोष सिद्ध हुआ तो दोषी को कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा भुगतनी होगी। साथ ही न्यूनतम 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। आज के दौर में जरूरत है सभी जात पात धर्म वर्ग समुदायों में एकता, तभी हम एक उन्नत भारत का निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो 122 भाषाओं 1599 बोलियों वाले देश को बांध कर रखना मुश्किल हो सकता है। देश के सभी वर्ग को जीतने के लिए भारत को अपना दिल खोलकर नफरत को नकारना जरूरी है। ऐसे में अब लव जिहाद के इस मुद्दे को राजनीति के रूप में नहीं देखकर हम यही उम्मीद रखते हैं कि लव जिहाद के कानून के आने से सभी धर्मों के लोग सुरक्षित रहेंगे और समाज को सांप्रदायिक तनावों से मुक्त कर देश को एक शांतिप्रिय देश रखते हुए उन्नति की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। निश्चित तौर पर प्यार पर पहरा नहीं बैठाया जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि प्यार अंधा होता है, ख़ास तौर पर तब जब बच्चियां बहुत कम उम्र की हों। ऐसे में अगर कोई अपना धर्म मजहब झूठा बताकर लड़कियों को फांसता है, उनका मकसद पहले से तय है कि वो लड़कियों का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके पीछे कई बड़े खतरनाक संगठन काम कर रहे हैं, तो ये गंभीर विषय हो जाता है। हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार भी हैं, हमें प्यार करने की इजाज़त भी है, लेकिन इसके बावजूद जब ये प्यार अपराध के साथ मिल जाता है या जब लव के साथ जिहाद जैसी चीज़ें जुड़ जाती हैं, तब इनके लिए कड़े कानूनों की ज़रूरत भी होती है। प्यार करने की सभी को आज़ादी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात है कि ये प्यार पाक बना रहे। इस प्यार को ख़राब करने वाले लोगों को कड़ी सज़ा होनी चाहिए। साथ ही साथ प्यार पर से किसी का भरोसा ना उठे, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है, और हमारे देश की अखंडता बरकरार रहे, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। सहारा प्रणाम।